जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार शिक्षार्थ में। तो आज हम फिर हाजिर हैं लेके आपके लिए आधुनिक इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आज ये चौथा लेक्चर है, इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। जो पीछे हैं आप जाके प्लेलिस्ट में 3 लेक्चर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह जो राजा थे ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुकरचकिया। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। इसका सही उत्तर लाहौर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो निम्नलिखित में से रणजीत सिंह ने किससे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा शाहसुजा। रणजीत सिंह ने शाहसुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर शाहसुजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ऐसा कहने वाले जो राजा थे वो थे राजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी नहीं थी। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो निम्नलिखित में से कौन महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी ऑप्शन बी खड़ग सिंह। खड़ग सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य के अंतिम राजा जो थे वो थे दलीप सिंह। दलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम राजा थे। अगला प्रश्न है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कथन सत्य आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका जो पहला कथन है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो जो महाराजा दिलीप सिंह थे इनका जो निधन है ये पेरिस में हुआ है। कहा जाता है कि इन्होंने महाराजा दिलीप सिंह ने अंतिम समय में ईसाई धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। अगला प्रश्न है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसके विषय में एक ये है कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिस परिषद में थे सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल। तो इसमें हेनरी लॉरेंस को इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसमें से जो ऑप्शन है H.M. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, इन 2 लोगों को परिषद का सदस्य नहीं बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली। ऑप्शन बी जो है हैदर अली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, कौन ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर आयर कोट। ऑप्शन बी, इन्होंने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहां पर हराया था? तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोलीलूर में 1780 ईस्वी में हराया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ में की थी। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ उसमें 1799 के युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है?
ये प्रश्न ध्यान से पढ़ने वाला है क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है, सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया था। ये ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शन जो हैं वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें जो पहला सही उत्तर हो जाएगा, इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी। तो ए का हो जाएगा D4, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी वो हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 1765 को, लेकिन 16 अगस्त को हुई थी। अगला इसमें बी ऑप्शन है मैंगलोर की संधि। तो मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसको कहते हैं, ये 1780 से 84 ईस्वी के मध्य हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी का 2। अगला है सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि को प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। इसका ये युद्ध हुआ था 1775 से 82 के मध्य। तो इसका सालबाई संधि का जो हो जाएगा ऑप्शन सी का 1। तथा चौथा जो मद्रास की संधि है, तो एक ही ऑप्शन बचता है सी, मद्रास की संधि हुई थी। इसको बोलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य। तो 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको ऑप्शन डी। तो इसका इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 4213 जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो किस जगह पे बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण करवाया था जो बहुत प्रसिद्ध था? तो ये स्थान था सरधना। बेगम समरू ने सरधना में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो आपको कैसे लगे ये प्रश्न कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ ऐसे ही लेके 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने हाजिर होते हैं। धन्यवाद।